हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपको डेली यूज़ होने वाले 30 इम्पोर्टेंट फ्रेजेस की प्रैक्टिस कराएंगे, सिखाएंगे। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि इन फ्रेजेस को हम यूज़ कैसे करते हैं और कहाँ पे करते हैं। ओके, इसमें से कुछ ऐसे भी फ्रेजेस हैं जिनकी मीनिंग्स शायद आपको नहीं पता होगी या आपको ये नहीं पता होगा कि इसे यूज़ करना कैसे होता है। ओके, तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और 30 फ्रेजेस को सीखने की कोशिश कीजिए। देखिए, सबसे पहला हमारा जो है वो क्या है, हमारा सबसे पहला है कि नो आई डोंट वांट। तो नो मतलब नहीं, आई डोंट वांट, ये जो डोंट है निगेटिव देता है, वांट का मतलब चाहना होता है। ओके, अगर हम बोलते हैं नो आई डोंट वांट तो इसका मतलब नहीं, मुझे नहीं चाहिए। ये कब यूज़ करते हैं, जब आपसे कोई बोलेगा कि क्या आपको कुछ चाहिए, या जैसे फॉर एग्जांपल कोई बोलता है कि डू यू वांट एनीथिंग, क्या तुम्हें कुछ चाहिए, और आपको नहीं चाहिए तो आप बोलेंगे नो आई डोंट वांट। ठीक है, नहीं मुझे नहीं चाहिए। अगर कोई आपसे पूछता है डू यू वांट 5 रुपीज़, क्या तुम्हें 5 रुपये चाहिए, नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो नो आई डोंट वांट। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट है हमारा सी यू। सी यू का मतलब होता है आपसे मिलेंगे। तो सी यू का मतलब समझ के मिलना। ये कब बोलते हैं, आप जब किसी से आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हो और जाने का टाइम हो चुका है, हम बोलते हैं गुड बाय, ओके बाय, थैंक यू, जो भी बोलना होता है। एंड देन अगर उससे मिलना होता है नेक्स्ट टाइम तो हम बोलते हैं ओके सी यू, यानी कि फिर मिलेंगे। ओके, देखो सी यू नेक्स्ट टाइम, ये फ्रेजेस का मतलब ये हो जाता है कि ये जो नेक्स्ट और टाइम है, ये नेक्स्ट का मतलब होता है अगला, ठीक है, या अगली, और टाइम का मतलब बार के सेंस में होता है। जैसे अगली बार तो हम बोलेंगे नेक्स्ट टाइम, इस बार तो दिस टाइम। ठीक है, ओके। उसके बाद है सो आई डू। ठीक है, तो ये सी यू नेक्स्ट टाइम का मतलब हो जाएगा कि आपसे अगली बार मिलेंगे। ठीक है, अगर आप किसी से अगली बार मिलना चाहते हैं, आप उसको कहना चाहते हैं, तो आप बोलेंगे सी यू नेक्स्ट टाइम। चलिए नेक्स्ट है हमारा सो आई डू, मतलब हुआ इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई आपसे कहता है कि इट इज़ गुड फॉर हेल्थ टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग और टू एक्सरसाइज। ठीक है, कि सुबह में उठना और एक्सरसाइज करना जो है ना वो सेहत के लिए अच्छा होता है। तो आप अगर करते हो तो आप बोलोगे, जैसे आप बोलना चाहते हो हाँ इसलिए मैं करता हूँ, या मैं ऐसा करता हूँ कि आई जस्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड आई गो फॉर एक्सरसाइज। तो आप बोल सकते हैं सो आई डू। देखो सो, यहाँ पे सो का मतलब होता है इसलिए। ठीक है, तो ये जो इसलिए है ये एक्चुअल में कंजंक्शन वर्ड के तौर पे काम आता है। तो जब भी आप दो सेंटेंसेस को जोड़ के सेंटेंस बनाएंगे तो सो का यूज़ करेंगे, मतलब इसलिए। ठीक है, मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैं कमाता हूँ, आई डोंट हैव मनी सो आई अर्न मनी, या दैट्स वाई भी यूज़ करते हैं। इसकी सो की जगह पे आप जो है दैट्स वाई ये भी यूज़ कर सकते हैं। दैट्स वाई का मतलब भी हो जाएगा कि इसलिए। ओके, अब देखो अलाउ मी। ठीक है, अलाउ मी का मतलब होता है मुझे आज्ञा दीजिए। ठीक है, अब ये जो आज्ञा दीजिए है ये किसी भी सेंस में हो सकता है। जैसे मतलब अगर हम बोलें मुझे जाने के लिए आज्ञा दीजिए तो अलाउ मी टू गो नाउ। ठीक है, मुझे बोलने के लिए आज्ञा दीजिए तो हम बोलेंगे अलाउ मी टू स्पीक नाउ। ठीक है, अलाउ मी टू से समथिंग, मुझे कुछ कहने के लिए आज्ञा दीजिए। तो आज्ञा किसी से मांगना है कि मुझे आज्ञा दीजिए तो हम बोलेंगे प्लीज़ अलाउ मी या अलाउ मी। ठीक है, आगे हम सेंटेंस जोड़ सकते हैं। आप जिस चीज़ के लिए आज्ञा मांग रहे हैं तो टू के बाद वो वर्ब लगा देंगे। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बोलने के लिए आज्ञा दीजिए तो प्लीज़ हम लगाएंगे। ठीक है, प्लीज़ अलाउ मी टू स्पीक। ठीक है, अलाउ मी और टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। तो बोलने के लिए मांग रहे हैं तो स्पीक बोलेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक, आई कांट वेट। ठीक है, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता, नो आई कांट वेट नाउ। ठीक है, या आई कांट वेट, नहीं मैं अब इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ, मैं जा रहा हूँ। आप किसी के पास आए हो, ठीक है, और आप उससे बोल रहे हो भाई मैं आ चुका हूँ, आप कहाँ हो, वो मिलने का टाइम दिया था। अब वो कम से कम आधा घंटा आपका जो है ना लेफ्ट हो गया। ठीक है, आधा घंटा जो है आपका वेस्ट हो गया एक तरह से, और फिर भी नहीं आ रहा है, तो आप बोल सकते हो कि नो यार आई कांट वेट। ठीक है, अब मैं इंतज़ार नहीं कर सकता, आई एम गोइंग बैक, मैं वापस जा रहा हूँ। उसके बाद देखो ये जो डोंट है, आई डोंट हैव टाइम। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आई डोंट हैव टाइम। आई डोंट हैव टाइम का मतलब होता है मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। यहाँ पे अगर आप ये डोंट हैव को याद कर लेंगे तो आगे जो भी चीज़ें जोड़ेंगे आपका वो मतलब बनता चला जाएगा। जैसे कि आई डोंट हैव
क्या नहीं है, टाइम नहीं है, तो हम बोलेंगे आई डोंट हैव टाइम। अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे आई डोंट हैव मनी। ठीक है, आई डोंट हैव मनी, है ना, आई डोंट हैव बोलेंगे एंड आगे जोड़ देंगे मनी। मेरे पास पैसा नहीं तो आई डोंट हैव मनी। अगर मेरे पास कलम नहीं है तो आई डोंट हैव पेन, आई डोंट हैव पेंसिल्स, वट एवर यू डोंट हैव यू कैन से दैट कि आई डोंट हैव दिस दैट वट एवर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जो है रीमेन फ्रेज को सीखेंगे हम लोग। ओके, अब देखो यहाँ पे आई एम बिजी। आई एम बिजी का मतलब होता है मैं व्यस्त हूँ, मतलब मैं बिजी हूँ। ठीक है, आपसे कोई बोलेगा आर यू फ्री टुडे, क्या आप आज फ्री हो? अगर आप नहीं हो तो बोलेंगे नो आई एम बिजी टुडे। ठीक है, आज मैं व्यस्त हूँ। देखो आई एम टायर्ड, ठीक है, आई एम टायर्ड, मैं थका हूँ। अगर आपसे कोई बोलेगा आर यू कमिंग विथ मी टू प्ले क्रिकेट, क्या तुम मेरे साथ क्रिकेट खेलने आ रहे हो? अगर आप टायर्ड हो, थके हुए हो, तो आप बोलोगे नो आई एम नॉट कमिंग बिकॉज आई एम टायर्ड, क्योंकि मैं थका हूँ। ओके, देखो नेक्स्ट है आई डोंट एग्री, मैं सहमत नहीं हूँ। आप किसी की बात से सहमत नहीं है तो आप वहाँ पे बोलेंगे आई डोंट एग्री। ओके, उसके बाद है डोंट बी सो चाइल्डिश। चाइल्डिश का मतलब बच्चे जैसा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, डोंट बी बनना। जब भी कोई चीज़ बनने का सेंस आएगा, जैसे बेवकूफ़ मत बनो, बेवकूफ़ बनने की नाटक मत करो, ठीक है, डॉक्टर मत बनो, ये मत बनो, ठीक है, तो हम वहाँ पे बी लगाएंगे। अगर मत के सेंस देने तो डोंट कंपलसरी आ जाएगा कि ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे बच्चे जैसे मत बनो तो हम क्या बोलेंगे, डोंट बी सो चाइल्डिश, इतने बच्चे जैसे मत बनो। क्लियर? डोंट मूव, मत का सेंस देने के लिए डोंट कंपलसरी है, आपको पहले लगाना होगा। जब भी सेंटेंस में क्या आएगा, मत। तो जैसे कि डोंट मूव है तो इसका मतलब हो जाएगा हिलो मत, मुड़ो मत, घूमो मत, हम कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो है हम यहाँ पे डोंट, मत के लिए डोंट पहले आ जाएगा, ये याद रखना। जिस भी सेंटेंस में आपको मत बोलना है तो डोंट पहले बोलना होगा एंड देन वर्ब लगाना होगा। जैसे खाओ मत तो हम क्या बोलेंगे, डोंट ईट, ईट लगा देंगे। बोलो मत तो क्या हो जाएगा, डोंट स्पीक, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डोंट के साथ लगाते चले जाएंगे, वो मत का सेंस देगा। जैसे यहाँ पे चिंता मत करो है, ठीक है, तो चिंता मत करो के लिए हम क्या बोलेंगे, पहले मत का सेंस देंगे डोंट, और चिंता करना का जो इंग्लिश होगा वो यहाँ पे लगा देंगे। तो वरी होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो हो जाएगा डोंट वरी। ठीक है, कैन आई आस्क यू समथिंग, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? तो ये जो कैन है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। ठीक, ये मॉडल है, और ये क्या है, इसका मतलब होता है सकना, और ये क्या बताता है, किसी भी कैपेसिटी को, प्रोबेबिलिटी को जो है जब 100% होती है तो वहाँ पे यूज़ करते हैं, और एक जगह पे जब हम किसी से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे परमिशन के तौर पे भी हम कैन का यूज़ करते हैं। जैसे कैन आई आस्क यू समथिंग, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? तो ये मॉडल वर्ब है। ऑक्सिलरीज एंड मॉडल, जो भी वर्ब पहले सेंटेंस में आ जाएंगे तो वो क्या जो है हिंदी में पहले आ जाएगा यस नो के तौर पर। ठीक है, इसकी जो मीनिंग होगी वो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगी। तो कैन मतलब सकता होता है, पहले लग गया तो क्या पहले आ जाएगा, बाकी सकता अपना सेंस देगा। तो कैन आई आस्क यू समथिंग, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? अगर हमें कहना है कि क्या मैं जा सकता हूँ, कैन आई गो, क्या मैं बोल सकता हूँ, तो कैन आई स्पीक। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए डिड यू गेट इट, क्या तुम्हें मिला? गेट का मतलब होता है पाना या मिलना, कोई चीज़ का मिलना। ठीक है, अब यहाँ पे डिड पहले आ गया है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब है, तो यहाँ पे क्या पहले आ गया, ये देख रहे हैं आप, ये क्या जो है आपका, ये क्या जो है पहले आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि ऑक्सिलरी या मॉडल जो भी अगर सेंटेंस में पहले आएगा तो यस नो क्वेश्चन को वो दर्शाता है, और हिंदी में क्या आपका जो है ना हमेशा पहले आ जाता है। और जब भी डिड लगेगा तो वर्ब का जो है ना फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है। तो जैसे यहाँ पे गेट यूज़ हुआ है, गेट का सेकेंड एंड थर्ड अगर देखेंगे तो गॉट होता है। तो जहाँ पे यहाँ पे क्या हो गया, डिड यू गेट इट, क्या तुम्हें यह मिला? ठीक है, क्या तुम गए तो डिड यू क्या हो जाएगा, डिड यू गो, क्या तुम बोले तो डिड यू स्पीक, क्या तुम हंसे तो डिड यू लाफ। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। ओके, अब देखो हम बोलेंगे डू यू नीड एनीथिंग, तो ये डू ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ गया।
ध्यान देंगे। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए होता है जब भी इंटेरोगेटिव बनाते हैं सेंटेंस। तो यहाँ पे क्या, डू यू नीड एनीथिंग, तो क्या पहले आ गया, ठीक है। तो जब भी ऑक्सिलरीज एंड मोडाल्स पहले आएंगे सेंटेंस में तो क्या जो है हिंदी में वो पहले आ जाएगा। बाकी अदर क्या जो है वो एक अलग है, वो क्वेश्चन वर्ड के अकॉर्डिंग होता है, बट इस पे हमेशा क्या पहले आएगा। तो डू यू नीड एनीथिंग, क्या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है। नीड का मतलब होता है ज़रूरत, एनीथिंग यानी किसी चीज़, ठीक है, कोई भी चीज़ की। तो डू यू नीड एनीथिंग, क्या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है। अगर ज़रूरत है तो आप बोलेंगे यस आई नीड अ पेन, हाँ मुझे एक पेन की ज़रूरत है। अगर आपको पेन की ज़रूरत है तो क्या बोलेंगे, आई नीड अ पेन। अगर मुझे 5 रुपये की ज़रूरत है तो हम क्या बोलेंगे, यस आई नीड 5 रुपीज़। बात समझ में आया, यस आई नीड एंड देन जो चीज़ की ज़रूरत है वो लगाएंगे। अगर आपको नीड नहीं है ज़रूरत तो आप फिर नो बोलेंगे, नो, और इस यहाँ पर डू की वजह से लगा देंगे आई डोंट, ठीक है, आई डोंट नीड एनीथिंग, नहीं मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब देखो नेक्स्ट है हमारा फॉलो मी। फॉलो मी का मतलब होता है मेरे पीछे आओ। आपके साथ एक आदमी, दो आदमी है और उसको कोई रास्ता नहीं पता है और आपके साथ चल रहा है, तो आप उससे कह सकते हो ओके यू फॉलो मी। या फिर आप कुछ पढ़ा रहे हो, समझाने की कोशिश कर रहे हो, तो आप उससे कहोगे कि यू फॉलो मी या फॉलो मी, ठीक है, फॉलो मी, मुझे फॉलो करो, मुझे समझो, मैं जैसे समझा रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट देखो ये क्या है, इट्स वेरी थॉटफुल ऑफ यू। इट्स वेरी थॉटफुल ऑफ यू, आपके बारे में बहुत विचारशील है। कोई आदमी हेल्पफुल पर्सन है जो मदद करता है, अच्छे विचार रखता है, और उसने मान लीजिए आपकी मदद की, तो आप उसका थैंक्स देने के लिए इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि इट्स वेरी थॉटफुल ऑफ यू, ठीक है। नेक्स्ट है इट्स अप टू यू। ये जो अप टू यू है इसका मतलब हो जाता है यहाँ पर सेंटेंस की मीनिंग में निर्भर का सेंस आएगा। जैसे कि इट्स अप टू यू मतलब यह आप पर निर्भर करता है, ठीक है, यह आप पर निर्भर करता है, इट्स अप टू यू। मैं आपको कितने रुपए दे दूं, 10 रुपये दे दूं या 5 रुपये दे दूं, सामने वाला ये कहना चाह रहे कि नहीं ये आप पे निर्भर करता है, आपको जो देना है दे सकते हैं, तो हम वहाँ पे बोलेंगे आप पे निर्भर करता है, इट्स अप टू यू, ये बोलेंगे। ओके, उसके बाद इस फ्रेज को आपने कई बार सुना होगा, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। ये सलमान खान की एक मूवी में भी जो है डायलॉग के तौर पे है, नन ऑफ योर बिजनेस, ठीक है। तो इट्स नन ऑफ योर बिजनेस का मतलब होता है इससे आपका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कोई आदमी आके आपके किसी काम में दखल अंदाजी देने की कोशिश कर रहा है, तो आप गुस्से में बोल सकते हो नो यू डोंट इंटरफेयर, ठीक है, बिकॉज इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, ये आप, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ओके, नेक्स्ट है कम विथ मी, मेरे साथ आओ। कम विथ मी मतलब मेरे साथ आओ, किसी कोई आपके साथ है या आप उसको कहते हैं कि तुम मेरे साथ आओ, तो हम बोलेंगे कम विथ मी। चलिए, आई एडमायर यू। आई एडमायर यू का मतलब होता है मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ, ठीक है। एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना। कोई आदमी बहुत अच्छा काम कर जाता है या आपके लिए खासकर अगर अच्छा कर गया और आपको लगा कि यार ये आदमी तो प्रेज वर्थी है, प्रशंसा के लायक है, तो आप उसको कहना चाहते हो कि मैं आपकी तारीफ़ करता हूँ, आपकी प्रशंसा करता हूँ, तो आप बोलेंगे आई एडमायर यू। नेक्स्ट है आई अपोलोजाइज। आई अपोलोजाइज, अपोलोजाइज का मतलब होता है क्षमा, माफ़ी मांगना। तो आई अपोलोजाइज का मतलब हो जाएगा मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, आई अपोलोजाइज टू यू, ठीक है, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, हम बोलेंगे आई अपोलोजाइज। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। ओके, अब देखो दे लाइक ईच अदर। दे लाइक ईच अदर का क्या मतलब हो जाएगा, दे लाइक वे पसंद करते हैं, ईच अदर जो है रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है एक दूसरे को। तो दे लाइक ईच अदर मतलब वे एक दूसरे को पसंद करते हैं। आपसे किसी गलती हो गई तो आप बोल सकते हैं आई एम सॉरी। आई एम सॉरी का मतलब हो जाएगा मुझे माफ़ करें। और उसके बाद है इट डजेंट मैटर। इट डजेंट मैटर मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कि कोई बात नहीं या कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इट डजेंट मैटर। मान लो कि कोई आदमी से गलती हो गई और आपके पास आया कि ऐसे से, तो अगर आपको बुरा नहीं लगा तो आप कह सकते हैं ओके इट्स ओके नो प्रॉब्लम, इट डजेंट मैटर, है ना, कोई बात नहीं। उसके बाद है लेट्स कैच अप। लेट्स कैच अप टुडे, चलो मिलते हैं। अगर लेट्स कैच अप बोलें, टुडे बोलें, तो हाँ इसका मतलब हो गया चलो आज मिलते हैं। ओके, तो कैचअप का मतलब होता है मिलना, ठीक है। आप किसी से कहते हो कि लेट्स कैच अप, कॉल पे बोल दिए कि लेट्स कैच अप टुडे एट द कहीं भी, ठीक है, जिस जगह पे मिलना है, तो आप
कि वहाँ पे मिलते हैं, तो कैचअप का मतलब हो जाएगा मिलना, लेट्स कैचअप। उसके बाद है यू आर वेस्टिंग माई टाइम। यू आर वेस्टिंग माई टाइम का मतलब होता है तुम मेरा समय बर्बाद कर रहे हो। यू आर वेस्टिंग माई टाइम मतलब तुम मेरा समय बर्बाद कर रहे हो। उसके बाद है लास्ट वाला जो कि है आई फील मच बेटर। आई फील मच बेटर मतलब मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आई फील मच बेटर मतलब मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसमें से कितने फ्रेज़ आपको आते थे वो भी आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके कि इतने फ्रेज़ आप जानते थे। साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।